हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्रोंकाइटिस। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है। तो देखिए, ब्रोंकाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स। तो क्या होता है, जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया ब्रोंकस में डिवाइडेड होता है, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स में, देन उसके बाद एलुलाई। तो क्या होता है कि अगर ब्रोंकस में क्या हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन को हम ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये नॉर्मल ब्रोंकस है जो कि है होलो है, और इसमें आसानी से जो एयर है वो फ्लो हो जाएगी और कैरी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इन्फ्लाम्ड ब्रोंकस है जिसमें इन्फ्लामेशन हुआ है, म्यूकस का बहुत ज़्यादा सीक्रेशन हुआ है यहाँ पर। तो क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन हो गया है यहाँ पर। तो देखिए क्या हुआ, विच कैरी एयर एंड फ्रॉम द लंग्स। तो ये क्या करते हैं, ब्रोंकस एयर को कैरी करने का वर्क करता है। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन है, तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, तो इसलिए यहाँ से जो एयर है वो फ्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम। तो आगे देखें हम, तो टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो इसे दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एक्यूट ब्रोंकाइटिस। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो होती है जो कि सडनली कॉज करता है और कुछ समय के लिए ही होता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, जैसे कि फ्यू 10 डेज, मतलब कि 10-12 दिन या उससे कम समय के लिए जो होती है, उस कंडीशन को हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। देन उसके बाद है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वो होती है जो सीरियस होती है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली होती है, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इफ़ यू हैव कफ विथ म्यूकस ऑन मोस्ट डेज फॉर एट लास्ट 3 मंथ ईयर एंड 2 ईयर इन रो। क्या हो सकता है कि अगर आपको खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा के खांसी आ रही है, उसके साथ बलगम आ रहा है, खांसी चल रही है और बलगम के साथ चल रही है, और आपको कब से चल रही है, 2 मंथ हो गए हैं, 3 मंथ हो गए हैं, या आपको 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं खांसी चलते हुए बलगम वाली, तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस बोलेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हम कॉजेस समझते हैं कि क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो सबसे पहले है इसका स्मोकिंग। स्मोकिंग इसका मेजर कॉज होता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से क्या कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसे ब्रोंकाइटिस रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड एयर पॉल्यूशन, एयर अगर जहाँ पर व्यक्ति रह रहा है वहाँ का जो वातावरण है, एयर है, वो ठीक तरह से नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन रहता है, तो उस कंडीशन में देखने को मिलती है। एंड डस्ट की वजह से एंड बैक्टीरिया एंड वायरल इन्फेक्शन होते हैं, उसकी कंडीशन में भी ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस होते हैं। केमिकल एनलेंस एंड सडन चेंज ऑफ इन्वायरमेंट। आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इफेक्ट डाल सकता है हमारे लंग्स पर, ठीक है, हमारे ब्रोंकस पर। देन वीक इम्यूनिटी, अगर आपको जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरस आता है हमारी बॉडी में तो उससे किल करने का वर्क करता है। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम ही वीक हो गया है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद है GERD। ये क्या है, गैस्ट्रिक ईसोफेगल रिफ्लेक्सिक डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक होता है इसमें स्टमक में, वो क्या हो सकता है, रिफ्लेक्स होने लगता है ईसोफेगस में। अगर वो रिफ्लेक्स हुआ ईसोफेगस में और किसी कारण से ईसोफेगस से वो हमारे थ्रोट में चला जाए, गले में चला जाए, देन उसके बाद ट्रैकिया में चला जाए, तो उस कंडीशन में क्या है, ब्रोंकस में इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। देन इसके बाद हम की तो पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या होती है। तो देखिए, स्मोक और एनोदर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इरिटेंट एयरवे। क्या हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा है या फिर एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उससे होगा क्या कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस एंड इन्फ्लामेशन। तो उसमें क्या होगा कि जो ब्रोंकस होते हैं उनमें क्या होगा कि जो म्यूकस होता है वो उसका सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, अब म्यूकस का सिक्रेशन होगा तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा। देन उसके बाद हम बात करें ब्रोंकियल वाल्व बिकम थिकनेस। जो ब्रोंकियल्स वाल्व होती हैं, जो वाल्व होती हैं, जो ऐसी जो वाल्व होती है, वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसमें थिकनेस आ जाएगी, मतलब कि वो ज़्यादा मोटी होने लगेंगी। ठीक है, देन ब्रोंकियल लूमेन इज नैरो। जो ब्रोंकियल जो ल्यूमेन होती हैं वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएंगी, मतलब कि वो सिकुड़ने लगेंगी। एंड म्यूकस में प्लग एयरवे। उसमें क्या होगा, म्यूकस भर जाएगा, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा म्यूकस, तो उसमें फंस जाएगा, जिससे क्या हो सकती है कि एयर जो पास हो रही है वो ठीक तरह से नहीं हो पाएगी। ठीक है, एंड इसमें क्या है फिर, एल्वुलाई एडजस्ट टू ब्रोंकियल्स में बिकम डैमेज एंड फोरसेट। तो क्या हो सकता है कि जो ब्रोंक्यूल्स से एल्वुलाई अटैच होती हैं, ठीक है, वो क्या हो गई, डैमेज होने लगेंगी, वो भी उन पर भी इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि जब ब्रोंक्यूल्स में कोई इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन होगा तो उसके साथ साथ जो एल्वुलाई होती हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं।
एंड फाइब्रोसिस ऑफ ब्रोंकियल्स बाल एंड एयर फ्लो लिमिटेशन। इसमें क्या होगा कि लंग्स जो क्या होता है सिकुड़ने लगता है बहुत ज़्यादा और उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। देन उसके बाद हम बोलेंगे एम्फाइसीमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या बोलते हैं, ब्रोंकिटाइटिस बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। ठीक है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं साइन और सिम्टम्स कि क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले कफिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा क्या हो गई, व्यक्ति को खांसी चलेगी। ठीक है। सोर थ्रोट मतलब कि यह गला ख़राब होना, जो गला होता है उसमें क्या हो, बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस होगी, बहुत ज़्यादा गला ख़राब होगा। ठीक है। एंड फटिंग मतलब कि थकान महसूस होगी व्यक्ति को। माइल्ड फीवर मतलब कि थोड़ा बहुत फीवर भी रहेगा। एंड बॉडी अटेच एंड स्टफी और रनिंग नोज मतलब कि जो रनिंग नोज भी होगी, मतलब कि बोला जाए वॉमिटिंग एंड डायरिया, व्यक्ति के क्या होगी, वॉमिटिंग होगी एंड उल्टी होगी। ठीक है। डायरिया होगा। ठीक है। एंड वीजिंग साउंड, जो साउंड होती है मतलब कि घरघराहट की आवाज़ आएगी, प्रॉपर तरीके से जो साउंड है वो ठीक तरह से नहीं आएगी। एंड वेट लॉस, व्यक्ति का जो वेट लॉस होगा मतलब कि जो वज़न होता है वो भी व्यक्ति का कम होगा। ठीक है। एंड चेस्ट डिस्कम्फर्ट टाइटनेस, इसका मतलब ये होता है कि सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा एंड बेचैनी महसूस होगी, जकड़न टाइप की। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की कि इसके क्या क्या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, हम पेशेंट की प्रेजेंट हिस्ट्री एंड पास्ट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, व्यक्ति को पहले से कोई डिसीज़ तो नहीं है। इसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन में अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन जो भी होता है वो करेंगे। एंड चेस्ट एक्सरे, इसके बाद ब्लड टेस्ट होता है, फिर स्पूटम कल्चर टेस्ट करेंगे। एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है वो भी करेंगे। एंड पल्स ऑक्सीमेट्री करेंगे। ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले रेस्टिंग, बेड रेस्ट रिकमेंडेड फॉर एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अगर व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खतरनाक मात्रा में ब्रोंकाइटिस की परेशानी है, बहुत लंबे समय से है, एक्यूट है, सीरियस है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेड रेस्ट देंगे, मतलब कि व्यक्ति को क्या देंगे, रेस्ट देंगे। ठीक है। मतलब कि व्यक्ति को ज़्यादातर पे हम ज़्यादा चलने नहीं देंगे, व्यक्ति को रेस्ट देंगे। देन उसके बाद है अवॉइड स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग, जो भी व्यक्ति अगर स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, तो हम उससे बोलेंगे कि वो उसे अवॉइड करे, ना करे। ठीक है। एंड कफ सप्रेसेंट एंड पेन रिलीवर मेडिसिन, जो भी कफ को ठीक करने की हम मेडिसिन देंगे। एंड पेन रिलीवर, पेन को कम करने की क्या देंगे, मेडिसिन देंगे। एंड जो भी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं वो देंगे, एंटीबायोटिक जो भी मेडिसिन होती हैं वो देंगे। एंड गेटिंग प्लेंटी फ्लूइड, जो भी होता है फ्लूइड व्यक्ति को चढ़ाएंगे। देन उसके बाद क्या है, स्टेरॉइड फॉर क्रोनिक केसेस, स्टेरॉइड कैन हेल्प डिक्रीज क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाइटिस। तो क्या है, हम स्टेरॉइड देंगे जो कि क्या करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है, डिक्रीज करता है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।